1946 का साल भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। आज हम आपको एक ऐसे नायक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी साहस और दृढ़ निश्चय से कोलकाता को एक बड़े खतरे से बचाया था। ये कहानी है गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिन्हें हम गोपाल पाथा के नाम से जानते हैं। 1946 में भारत को स्वतंत्रता मिलने वाला था और ये सपना साकार होने वाला था, लेकिन पश्चिम बंगाल के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। मुस्लिम लोग और जिन्ना का उद्देश्य था कि पूरा पंजाब और पश्चिम बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में जाए। बंगाल के पूर्वी हिस्सों में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी और उनका बहुमत था, लेकिन कोलकाता, हुगली, हावड़ा और 24 परगना जैसे जिलों में हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी और वहां पर औद्योगिक केंद्र भी था। जिन्ना का मानना था कि अगर पाकिस्तान को मजबूत बनना है तो इस औद्योगिक क्षेत्रों पर कब्जा करना जरूरी है, और इसी सोच से जिन्ना और मुस्लिम लोग बंगाल और पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे। जनवरी 1946 के चुनावों में मुस्लिम लोगों ने 113 सीटों में से 103 सीट जीतकर बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। हुसैन शहीद सुहरावादी बंगाल के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने पुलिस पर पूरी तरह से नियंत्रण पा रखा था। जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस पर दबाव डालने के लिए 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया। भारत में मुस्लिम लीग की शासन वाली एकमात्र राज्य बंगाल थी, इसलिए उन्होंने यहीं अपनी ताकत दिखाने का निर्णय लिया। बंगाल के प्रधानमंत्री इस दिन पूर्ण हड़ताल और सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। कई हिंदुओं को यह पसंद नहीं आया क्योंकि उन्हें मजबूर किया गया और कई कांग्रेस नेताओं ने इसका विरोध किया। वैसे तो मुसलमानों के मन में हिंदुओं के लिए पहले से क्रोध और घृणा था, लेकिन उस गुस्से को और भड़काया गया ताकि डायरेक्ट डे के दिन मुसलमान हिंदुओं को मार सके। मुस्लिम लीग के मुखपत्र में द स्टार ऑफ इंडिया में 13 अगस्त 1946 को एक लेख पत्र लिखा गया। इस लेख में मुसलमानों को यह बताया गया कि वो रमजान का ही महीना था जिसमें अल्लाह ने जिहाद की अनुमति दी थी। वो रमजान का ही महीना था जब बद्र की लड़ाई हुई थी, और यह भी बताया गया था कि वो रमजान का ही महीना था जब 10,000 मुसलमानों ने पैगंबर के साथ मिलकर मक्का को जीता था और पूरे विश्व में इस्लामिक धर्म को स्थापित किया था। इस लेख में यह भी बताया गया कि मुस्लिम लीग अपनी डायरेक्ट डे इसी महीने यानी रमजान के महीने में शुरुआत कर रही है। अप्रत्यक्ष रूप से इस लेख के जरिए मुसलमानों को डायरेक्ट एक्शन डे के लिए तैयार किया गया ताकि काफिरों यानी हिंदुओं का खात्मा किया जा सके। मुसलमानों में यह विश्वास दिलाया गया कि हिंदू कायर है और वो मुसलमान से नहीं जीत पाएंगे, और यह भी कहा गया कि वो मुसलमानों से डरकर भाग जाएंगे। डायरेक्ट एक्शन डे के अधिकारी योजना मुस्लिम लीग के मुख्य पत्र द स्टार ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया गया था कि जिसमें पूर्ण हड़ताल का आह्वान किया गया था। नोटिस में यह घोषणा किया गया था कि हावड़ा, कोलकाता, हुबली और 24 परगना से विभिन्न जगहों से जुलूस निकलेंगे और उच्चल नीमो स्मारक पर आकर एकत्रित होंगे। उस स्मारक के यहाँ जहां हुसैन शहीद सुहरावर्दी के अध्यक्षता में एक संयुक्त सभा होगी। मुस्लिम लीग की शाखाओं को यह सलाह दी गई थी कि वे हर मस्जिद में जुम्मे से पहले लीग की कार्य योजना समझाने के लिए हर वार्ड में से 3 कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया जाए, ताकि मुसलमानों को समझाया जा सके कि डायरेक्ट एक्शन डे के दिन क्या करना है। मुस्लिम लीग को बद्र की लड़ाई को फिर से इनएक्ट करना था, जो कि रमजान के 18वें दिन में हुआ था। 1946 में यह दिन 16 अगस्त को मेल खाता था। इस समय कोलकाता के मेयर मोहम्मद रहमान ने एक पर्चा प्रकाशित किया जिसमें यह लिखा था कि काफिर तोर देगेसर आर देरी नहीं, सार्विक हत्याकांड घटबई। इसका अर्थ यह है कि हिंदुओं, तुम्हारा विनाश दूर नहीं है, तुम्हारा नरसंहार होगा। 16 अगस्त से पहले ही छोटी छोटी दुर्घटना शुरू हो गई थी। 16 अगस्त को योजना के अनुसार कई सारे मुसलमान ओचलोनी स्मारक पर जनसभा के लिए एकत्रित हुए। इस जनसभा में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा मुसलमान थे। सुहरावर्दी ने कहा कि सैनिक और स्थानिक पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगी, जिससे दंगों के लिए खुला निमंत्रण मिल गया। मस्जिदों से मौलवियों ने उग्र भाषण देकर मुसलमानों को भड़का दिया ताकि
ये युद्ध हो ही जाए। ये सबसे माहौल इतना गर्म हो गया था कि बैठक के तुरंत बाद ही दंगे शुरू हो गए। लौटते हुए मुसलमानों ने हिंदू दुकानदारों की हत्या कर दी और उन्हें जान से मार दी और उनके दुकान भी जला दिए, और कई मुसलमानों ने तो उनकी संपत्तियां जला दी। इससे कोलकाता में आतंक का माहौल शुरू हो गया था। 17 अगस्त 1946 को सबसे भयानक हत्याएं हुई। मुस्लिम कम्युनिटी के नेता मोहम्मद फारूकी ने मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा की और लीचाबागान में हमला किया, जहां उड़ीसा मजदूर रहते थे। केशवराम कॉटन मिल्स में लगभग 600 उड़ियों का नरसंहार हुआ। इस दिन कोलकाता में लगभग 10,000 हिंदुओं को मार दिया गया। पुलिस का कहीं नामो निशान भी नहीं था। सुहरावर्दी और मुस्लिम लीग के नेताओं का पुलिस पर नियंत्रण था, जिससे पुलिस दंगाओं को रोक नहीं पाई। मुस्लिम लीग के अनुसार यह हिंसा हिंदुओं के बड़े पैमाने पर पलायन का कारण बना। कई दिनों तक हावड़ा ब्रिज पर हिंदुओं की भीड़ भागती रही। कई हिंदुओं को रास्ते में ही मार दिया गया। कई लोग हुगली नदी पार करते समय नदी में डूब गए। 17 अगस्त की रात तक हिंसक घटनाओं से स्तब्ध हिंदू संगठित होने लगे। इस प्रतिरोध का केंद्र गोपाल मुखर्जी यानी गोपाल पट्टा थे। गोपाल का परिवार कोलकाता में मटन का दुकान चलाता था, जिससे गोपाल मुखर्जी का नाम पट्टा पड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में गोपाल ने भारत जाति वाहिनी नामक संगठन बनाया था, जिसमें 500 से 800 पहलवान शामिल थे। मुस्लिमों की हिंसा और पुलिस की कायरता को देखकर उन्होंने ये ठाना कि उन्होंने अपने अनुयायियों को संगठित किया और कहा कि हिंसा का जवाब हिंसा से ही देना पड़ेगा। 1997 में इंडियन एक्सप्रेस के एंड्रू वाइटेड को इंटरव्यू देते हुए गोपाल पट्टा जी ने यह कहा था कि ये देश के लिए बहुत कठिन समय था और हमने सोचा कि अगर पूरा क्षेत्र पाकिस्तान बन गया तो ये और भी कठिन और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने अपने लड़कों को बुलाया और कहा कि अब पलटवार करने का समय आ गया है। अगर एक हत्या हो तो 10 और मार दो। पाल ने अमेरिकी सैनिकों से पिस्तौल, बारूद और बम जुटाए थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इस्तेमाल किए गए बारूद, बम और हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया था। प्रतिशोध की योजना 18 अगस्त से शुरू हुई। सुहरावर्दी ने अपने गुंडों को बता दिया था कि उन्हें 2 और दिनों का फ्री हैंड मिलेगा, ताकि इन 2 दिनों में कोलकाता को मुस्लिम बहुल बना दिया जाए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हिंदुओं का प्रतिशोध प्रचंड उनका इंतजार कर रहे हैं। जब 18 अगस्त को मुस्लिम लीग के गुंडे हिंदुओं के इलाके में आए और उन पर हमला करने लगे, तब हिंदू प्रतिशोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद हिंदुओं ने मुस्लिमों के इलाके में घुसकर उन्हें मारा, जो हिंदुओं को मार रहे थे। मुस्लिम नेशनल गार्ड के सदस्य बहुत ही बड़े संख्या में मारे गए थे, लेकिन हिंदुओं ने किसी मुस्लिम महिला और किसी मुस्लिम बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगले 3 दिनों में गोपाल पट्टा और उनके साथियों ने हिंदुओं के हथियारों को पहचाना और उन्हें मार डाला। नेताओं में जुगल चंद्र घोष और प्रसिद्ध पहलवान बसंता भी शामिल थे। इसमें अधिकांश ताकत बंगाली दलितों, यूपी, बिहार और उड़ीसा से आए हुए प्रवासियों का था। बंगाल के मुसलमानों का हिंदुओं की कायरता का भ्रम टूट गया। 20 अगस्त तक मुसलमानों की मौत का आंकड़ा हिंदुओं की मौत की आंकड़ा से अधिक हो गया। अब सुहरावर्दी को यह अंदाजा हो गया था कि कोलकाता को मुस्लिम बहुल बनाने का उसका ये योजना विफल हो जाएगा। अपनी सरकार और साख बचाने के लिए सुहरावर्दी ने अपने विश्वास पात्र जीजी अजमेरी और मुजीबुर रहमान को पट्टा के पास भेजा, ताकि ये युद्ध रुक सके। अजमेरी मुस्लिम लीग के छात्र और मुजीबुर रहमान मुस्लिम नेशनल गार्ड के सदस्य थे। उन्होंने गोपाल पट्टा से हत्या रोकने का अनुरोध किया। पट्टा ने यह शर्त किया कि पहले मुस्लिम लीग हिंदुओं पर हमला रोकेगी, तब जाके हम ये युद्ध समाप्त करेंगे। सुहरावर्दी को मानना पड़ा और यह युद्ध रोकना पड़ा। 21 अगस्त को सुहरावर्दी के सरकार को बर्खास्त किया गया और ब्रिटिश सेनाओं ने दंगाग्रस्त क्षेत्रों को शांत किया। कलकत्ता की हिंसा बंगाल और भारत के अन्य क्षेत्रों में फैल गई। विभाजन के बाद तक दंगे जारी रहे, इसलिए गोपाल पट्टा ने
अपने इस संगठन को हिंदुओं की रक्षा करने के लिए बनाया रखा। 1947 में गांधी बंगाल का दौरा कर दंगे रोकने के प्रयास कर रहे थे। पत्रकार सैनल चटर्जी गांधी के साथ थे और उन्होंने ये लिखा कि लोग अपने हथियार लेकर गांधी जी के चरणों में रख देते थे। माउंटबेटन ने भी इसे कलकत्ता का चमत्कार कहा, जिसे गांधी जी का चमत्कार भी कहा जाता है। जुगल घोष ने भी अपने हथियार समर्पित किए, लेकिन गोपाल पट्टा कभी गांधीवादी नहीं बने। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि उन्हें गांधी जी ने 2 बार बुलाया, लेकिन वो दोनों बार नहीं गए। तीसरी बार कुछ कांग्रेस के नेताओं ने मुझसे कहा कि मुझे कम से कम हथियार जमा कर देने चाहिए, लेकिन मैं वहां पे गया तो वहां पर लोग बेकार में ही अपने हथियार जमा करवा रहे थे। वहां पर लोग अपने खराब पिस्तौल जमा करा रहे थे। फिर गांधी जी के सचिव ने मुझसे कहा कि गोपाल, तुम अपने हथियार गांधी जी को क्यों नहीं सौंप देते? मैंने जवाब दिया कि इन हथियारों से मैंने अपने इलाकों की महिलाओं की सुरक्षा की है और मैंने अपने हिंदू धर्म की रक्षा की है। मैं उन्हें नहीं सौंपूंगा। मैंने पूछा कि महान कलकत्ता हत्याकांड के समय गांधी जी कहाँ थे? मैंने कहा कि अगर मैंने किसी को मारने के लिए एक कील का भी इस्तेमाल किया तो मैं उस कील तक को नहीं सौंपूंगा। गांधी जी गोपाल पट्टा का समर्थन नहीं जीत सके। कोई आश्चर्य नहीं है कि गोपाल पट्टा भारतीय इतिहास के पन्नों में भूले बिसरे रह गए। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की और बहुत सारे हिंदुओं को मुसलमानों से बचाया। हर बार लड़ने के लिए मुसलमान ही तैयार होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये तो सेक्युलर का देश है ना, तो सबको भाईचारे के साथ रहना चाहिए। तो हर बार क्यों मुसलमान ही पहले लड़ाई शुरू करता है? मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। अगर कोई हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाएगा तो मैं उस धर्म के खिलाफ जरूर बोलूंगा, चाहे वो मुसलमान धर्म हो या क्रिश्चियन धर्म हो या जैन धर्म हो। दोस्तों, ये कहानी है गोपाल पट्टा जी की, जिन्होंने अपने संगठन और साहस से कोलकाता को बचाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और मेरी कोशिश अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल कहानी और स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।